प्राचीन काल में असुर, देव, देवता, दानव, दैत्य, राक्षस, नाग जैसे जातियां होने का उल्लेख मिलता है। ये ऐसे लोग थे जिन्हें मानव कहना थोड़ा कठिन है। प्राचीन काल में जहाँ विशालकाय मानवों के होने का उल्लेख हर धर्म की पुस्तकों में मिलता है, वहीं ऐसे मानवों का उल्लेख भी मिलता है जो कि अर्ध मानव थे, अर्थात आधे मानव और आधे पशु या पक्षी थे। तो चलिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अरबों साल पहले धरती पर जीवन कैसा था और इसमें कितनी सत्यता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव और आप देख रहे हैं मिस्टर भार्गव 123। आपसे विनती है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारे भारत के धर्म ग्रंथों में भी आधे मानव और आधे पशु जैसे प्राणियों का जिक्र मिलता है। प्राचीन भारत में कुछ इस तरह के मानव और जीव हुए हैं जिनके बारे में आज भी शोध जारी है, जैसे कि बकरा मानव, हाथी मानव, घोड़ा मानव, बंदर मानव इत्यादि इत्यादि। माना जाता है कि आयुर्वेद के जन्मदाता अश्विनी कुमार देवता की आकृति आधे घोड़े जैसा था। हाथी मानव मतलब भगवान गणेश की कथा सभी को मालूम है। बानर मानव हनुमान जी के बारे में भी सभी को पता है। वो आधे मानव और आधे बंदर की एक विलुप्त प्रजाति थे। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण बानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज्यादा थी। अब वो जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई, परंतु बाली द्वीप में अब भी पूंछधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ प्राय 6 इंच के लगभग अवशिष्ट रह गई है। सभी पुरातत्ववेत्ता और अनुसंधायक एक मत से स्वीकार करते हैं कि पुराकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो चुकी है, जैसे कि सर्प मानव। क्या आदिकाल में आधे नाग और आधे मानव जैसे सर्प मानव होते थे? भारत के प्राचीन मंदिरों पर नागों की इसी तरह की मूर्ति देखने को मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पाताल लोक में कहीं एक जगह नागलोक था, जहां मानव आकृति में नाग रहते थे। सर्प मानव के अलावा पक्षी मानव का भी जिक्र मिलता है। पक्षी मानव के अलावा राक्षसों और दानव होने का भी जिक्र हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में है, जैसे कि रामायण काल में संपूर्ण दक्षिण भारत और दंडकारण्य क्षेत्र पर राक्षसों का आतंक था। दंड नामक राक्षस के कारण इस क्षेत्र का नाम दंडकारण्य पड़ा था। सीता की खोज में लगे राम लक्ष्मण को दंडक वन में अचानक एक विचित्र दानव दिखा, जिसका मस्तक और गला नहीं था। उसके मस्तक पर केवल एक आंख ही नजर आ रही थी। वो विशालकाय और भयानक था। क्या एक आंख वाला दानव सिर्फ एक कल्पना था? शायद नहीं, क्योंकि कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के एक सरकारी अस्पताल में एक विचित्र मानव का जन्म हुआ, जिसकी 2 नहीं 1 आंख थी और वो भी मस्तक पर। लेकिन अथक प्रयासों के बाद भी डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाए। क्या उस समय सच में राक्षस और दानव थे? वैज्ञानिक मानते हैं कि कभी इस तरह की प्रजाति जरूर अस्तित्व में रही होगी। यहाँ तक कि अमेरिका और रशिया में आज भी भालू मानव के किस्से प्रचलित है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भालू मानव भूरे रंग का एक विशेष प्रकार का भालू है, जिसे नेपाल में यति कहते हैं। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक शोध में पता चला है कि हिमालय के मिथकीय हिम मानव यति भूरे भालुओं का ही एक उपप्रजाति है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ब्रायन स्काइस द्वारा किए गए बालों के डीएनए परीक्षण से पता चलता है कि ये ध्रुवीय भालुओं से काफी कुछ मिलते जुलते हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भूरे भालुओं की उपप्रजाति हो सकती है, और यति अगर आज हमारे सामने आ जाए तो उसे हम राक्षस या दानव ही कहेंगे। लेकिन क्या सचमुच भालू मानव थे? रामायण आदि ग्रंथों में तो उनका चित्रण ऐसा ही किया गया है। रामायण में जामवंत को रुक्सपति कहा गया है। संस्कृत में भालू को रुक्स कहते हैं और रुक्सपति अर्थात भालू के राजा।
भारत के साथ साथ दुनिया की हर संस्कृति और धर्म में मत्स्य कन्याओं के होने के किस्से और कहानियां मिलते हैं, जो आधा इंसान और आधा मछली का प्रजाति थे। भारतीय रामायण के थाई व कंबोडियाई संस्करणों में रावण की बेटी स्वर्णमछा मतलब सोने की जलपरी का उल्लेख किया गया है। भारतीय दंतकथाओं में भगवान विष्णु के मत्स्यावतार का उल्लेख है, जिसके शरीर का ऊपरी भाग मानव का व निचला भाग मछली का है। इसी तरह चीन, अरब और ग्रीक की लोक कथाओं में भी जलपरियों के सैकड़ों किस्से पढ़ने को मिलते हैं। हालांकि दुनिया भर के प्राचीन समुद्री यात्रियों और नाविकों ने जलपरियों के देखे जाने की कई दावे किए हैं। आज के ज़माने में भी कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि उन्होंने मत्स्य कन्याओं को देखा है। सुनामी आने के बाद भी एक तट पर ऐसे ही मृत जलपरी देखे जाने की खूब चर्चा हुई थी। कुछ साल पहले ग्रीनलैंड के समुद्र में एक पनडुब्बी में सवार कर्मचारियों ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसे जलपरियों के होने का निशान माना जा रहा है। उस दौरान अचानक एक विचित्र प्राणी ने उनकी पनडुब्बी के शीशे पर हाथ लगाया, जिसकी 4 उंगलियां और एक अंगूठा था, और फिर वो तेजी से दूसरी ओर तैरता हुआ चला गया। तो ऐसा हो सकता है कि आधा इंसान और आधा मछली का प्रजाति आज भी अस्तित्व में है। अगर प्राचीन काल में विशालकाय मानवों का बात करें तो उनका भी असल में होने का प्रमाण हर जगह मौजूद है। भारत में भी लापाक्षी टेम्पल में एक विशालकाय पेड़ का छाप मौजूद है। इस पेड़ के छाप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मानव जिसका इतना बड़ा पेड़ था वो कितना बड़ा रहा होगा। इसके अलावा कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में भी एक विशालकाय पेड़ का छाप मौजूद है। हम विशालकाय मानवों को दैत्य कहते हैं और पश्चिमी देशों में उन्हें बिगफुट कहा जाता है, और अमेरिका के लोग आज भी बिगफुट होने पर विश्वास करते हैं। प्राचीन काल में विशालकाय मानवों का होने का एक और प्रमाण मिलता है विशालकाय मानव कंकालों से। जगह जगह ऐसे विशालकाय मानव कंकाल मिलने की खबर आती रहती है, पर उन तमाम देशों की सरकारें उस खबर को गुप्त रखना उचित समझते हैं। भारत में भी ऐसे विशालकाय मानव कंकाल मिला है और उनके बारे में न्यूज़पेपर्स में खबर भी प्रकाशित हुआ था, पर उन बातों को बाद में दबा दिया गया। तो इन तमाम संकेत और सबूतों से हमें पता चलता है कि पृथ्वी का जो असल इतिहास है वो कल्पना से भी परे है। प्राचीन पुस्तकों में उल्लेखित सभी असुर, देव देवता, दानव, दैत्य, राक्षस और नाग असल में कोई कल्पना नहीं, बल्कि वो हकीकत में कभी इसी दुनिया में घूमते फिरते थे। पर अलग अलग कारणों से वो प्रजातियां आज से हजारों वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी और ज्यादातर प्रजातियां लुप्त हो गई। लेकिन उनमें से कुछ प्रजातियों का अस्तित्व आज भी विद्यमान हो सकती है, जिनको कई लोग खुद अपनी आंखों से देखने का दावा आज भी करते हैं। तो अगर प्राचीन काल के असुर, देव देवता, दानव, दैत्य, राक्षस और नाग जैसे जातियां आज भी है तो वे सब कहाँ हैं? और जवाब हो सकता है दक्षिण अमेरिका के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट पृथ्वी का सबसे बड़ा जंगल है जो हमारे पूरे भारतवर्ष से भी बड़ा है, और अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया में एक नंबर का अनएक्सप्लोर्ड जगह है। इतनी बड़ी जगह और वहाँ अभी तक आधुनिक इंसानों को पता ही नहीं कि वहाँ क्या क्या है। तो वहाँ अभी भी प्राचीन काल के विशालकाय मानव से लेकर दानव, दैत्य सभी का वास हो सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल में इस तरह के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जैसे कि अभी स्क्रीन पर कुछ वीडियोस दिख रहे हैं। कृपया इनको देखें या फिर हमारे चैनल में जाएं, जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोडेड है। धन्यवाद।